अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। जी हाँ, अहंकार में अपना पतन करने वाले रावण कौरव और कंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे महावीर के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने हनुमान जी को चैलेंज कर दिया था। जी हाँ, ये बात है त्रेता युग की। महावीर बाली को आप सभी जानते हैं। उन्हें वरदान था कि जो भी व्यक्ति उनके साथ युद्ध करेगा उनकी आदि शक्ति वो छीन लेंगे। एज अ रिजल्ट बाली को कोई हरा नहीं सकता, और वाकई में ये होता था कि बाली से जो भी लड़ने जाता था बाली उनको हरा दिया करते थे। इसी बात का उन्हें घमंड हो गया कि अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर कोई भी नहीं है। हनुमान जी के बारे में महावीर बाली ने उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि हनुमान जी बचपन में ही सूर्य भगवान को निगल लिया था, एक अपना फल समझ के। तो जब हनुमान जी से उनकी मुलाकात जब भी होती थी, वो चाहते थे कि हनुमान जी और मुझ में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो एक बार उन्होंने हनुमान जी को बोल दिया कि बताओ हनुमान, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आप हैं, आपको वरदान है। हालांकि बाली इस बात पे प्रसन्न तो हुए, लेकिन फिर भी वो हनुमान जी से लड़ना चाहते थे। ऐसा कई बार हुआ जब उन्होंने हनुमान जी को चैलेंज किया लड़ाई के लिए, बट हनुमान जी हमेशा ये कह के टाल दिया करते थे कि इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो आप हैं। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम का भजन कर रहे थे। उसी समय बाली जी वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान, आप जिन भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं ना, वो अगर राम भगवान भी मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें हरा दूंगा, मतलब वो भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे। ये चीज हनुमान जी को बुरी लग गई, मतलब उनके दिल पे लग गई कि अब बात तो मेरे प्रभु पे आ गई है। तो हनुमान जी कहते हैं बाली जी, आप तो मेरे प्रभु को छोड़िए, आप मुझसे युद्ध में लड़के मुझे हरा के दिखा दीजिए। तो और बाली जी तो यही चाहते थे। युद्ध के अंदर सारी युद्ध की घोषणा कर दी गई कि इस दिन आपको युद्ध लड़ना है बाली जी के साथ में हनुमान जी को। जब हनुमान जी बाली जी से युद्ध करने जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं प्रभु आपके पास तो बहुत बल है, आप अपने बल का थोड़ा सा अंश लेकर जाइएगा। यही चीज लेकर हनुमान जी बाली के पास चले जाते हैं। युद्ध शुरू होता है, भीषण महायुद्ध होता है। हनुमान जी और बाली जी में बहुत भयानक युद्ध होता है। युद्ध होते होते एक समय ऐसा आता है जब बाली जी का हाथ और पूरा शरीर भारी हो जाता है। इवन वो इतना भारी हो जाता है कि अब उनका जो गदा उनके हाथ में होता है वो उसे उठा नहीं पाते हैं। बैठ जाते हैं वो हनुमान जी को देखते हुए। तभी एक आकाशवाणी होती है कि बाली जी, आपको जो वरदान था कि आप सामने वाले की शक्ति को छीन लोगे, वो तो आप सही कर रहे हो, आप शक्ति छीन रहे हो, लेकिन आप ये देखो जरा आपके सामने कौन खड़ा है। आप जिस महापुरुष की शक्ति छीन रहे हो उन्हें अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम कहा जाता है, यानी उनके बल की कोई सीमा नहीं है, अतुलित बल है उनके पास में। और अभी तो आपने उनके बल का एक छोटा सा अंश देखा है, उस अंश को आपने खींचने की कोशिश की है। अगर वो पूरा बल लेकर के आ जाएं तो शायद आप इस ब्रह्मांड में रहें ही ना। तो इस युद्ध को अभी रोक दीजिए। और ये बात बाली जी को समझ में आ जाता है कि अगर हनुमान जी के युद्ध के छोटा सा अंश में अगर मेरी ये कंडीशन हो रही है, अगर मैं और ज्यादा उनकी शक्ति छीनने की कोशिश खींचने की कोशिश करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फट जाऊं, राइट, मेरी ही बॉडी ना खत्म हो जाए। यही चीज सोच के वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं प्रभु आज मुझे मेरे अहंकार का एहसास हो गया है कि इस दुनिया के अंदर कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के इस स्टोरी का मोरल यही था कि जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति जब उसके पास में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं तो वो अहंकार बस बहुत सारी बातें भूल जाता है। तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना कंडीशन रावण कौरव कंस और बाली जैसी होती है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अनुज कुमार शुक्ला साइनिंग आउट। थैंक यू।